नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। This call is now being recorded. हेलो, हाँ, हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। कौन? मैं सवाना राजपुर से, कानपुर देहात। बताइए। सर काफ़ी दिनों से आपसे बात करने को थे। एक्चुअली हम्म मैंने एनआईएस से डीएलएड किया हुआ है, हम्म तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। बताइए। जैसे कि मैंने ये डीएलएड किया हुआ है, तो अब हम्म सिर्फ ये शिक्षक भर्ती में नहीं लिया जाएगा, जैसे कि आप डेली अपडेट्स देते हैं और वो सारी वीडियो वगैरह सारे हम तो आपको जो अपडेट्स मिल रहा है उसमें आपको क्या समझ में आया? कि मतलब ये सिर्फ प्राइवेट स्तर के लिए करवाया गया है। जब आप इसका फॉर्म भर रही थी हम्म, तो आपने नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा था अच्छे से? पूरा तो नहीं पढ़ा था, लेकिन ये बताया गया था हम्म कि प्राइवेट में अब वही पढ़ा पाएंगे जो ट्रेनिंग कर चुके होंगे। किसने बताया था ये? जो हमारे प्रिंसिपल थे उन्होंने। हम्म तो ये बताया गया कि प्राइवेट में अगर जॉब करना है तो ये हम्म, करना पड़ेगा। जी जी। फिर आगे सुनने को ये मिला कि आने वाले टाइम पे इससे शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा। फिर सुनने को ये मिला कि अब इसको नहीं लिया जाएगा, ये 18 मंथ का है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो एनआईएस डीएलएड हो या फिर डीएलएड जो रेगुलर होता है या बीएड वाले हों या बीटीसी वाले, जी 99.9% लोग जी सिर्फ किसी का कुछ सुन करके कोर्स कर लिए, पढ़ाई कर लिए, जानकारी कुछ भी नहीं किए। जैसे जी अभी आपने बताया कि आप एक स्कूल में पढ़ा रही थी और वहाँ पर जो बात आपको बताई गई उसके जी आधार पर आपने कर लिया, आपने कंफर्म नहीं किया अपने लेवल से और ना आपने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा, है ना? जी तो यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है कि हर व्यक्ति सिर्फ दूसरे का सुन रहा है। जैसे कि किसी मोहल्ले में एक व्यक्ति ने बीएड किया, उसकी नौकरी लग गई बड़े आसानी से, तो उस मोहल्ले के सारे लोग, अरे फला का बेटा जो है बीएड किया था, उसकी नौकरी लग गई, तुम भी कर लो। अपने भी बच्चों को बीएड करा डाले और बच्चे भी कि उसमें आसानी से नौकरी लग गया, तब पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रही हैं और बीएड कर लिए या डीएलएड कर लिया है जो भी। जी और ये बीएड डीएलएड के साथ ही नहीं है, ये सेम कंडीशन जो इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक वगैरह, या फिर जी जो एमबीए करते हैं मैनेजमेंट का कोर्स, या अन्य कोई भी दुनिया का कोर्स जो लोग करते हैं, 99.9% लोग सुन करके करते हैं सिर्फ, और फिर वहीं से उनकी प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। उन्हें जाना कहाँ है, करना क्या है, वो अपना खुद नहीं तय करते हैं। मास्टर जी ने स्कूल में बता दिया, या पेरेंट्स ने बता दिया, या रिलेटिव्स ने बता दिया, किसी ने बता दिया, कहीं से कोई चीज़ सुन लिए, अब उसी एक चीज़ को पकड़ कर बैठ गए। अब आप बताइए, जी आप घर से निकलिए और आप जी तय करके निकलिए कि हमें मंदिर जाना है और राम जी के मंदिर जाना है। तो आप घर से जी निकलेंगी, आपके घर के आस-पास हो सकता है कुछ ही दूरी में कई मंदिर हों। लेकिन जी अगर आप घर से तय करके निकलेंगी कि राम मंदिर जाना है, तो क्या आप किसी और मंदिर पहुँचेंगी या राम मंदिर ही पहुँचेंगी? राम मंदिर ही पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप को किसी ने कहा है, कहीं नए जगह पर आप हैं, आपसे किसी ने कहा कि हाँ, इस जगह पर ये मंदिर है, चले जाओ, आप उस मंदिर चली गईं। लेकिन अगर उसने ये बता दिया होता कि यहाँ पर ये इतने मंदिर हैं, तो जी सामने आपके सारे विकल्प होते और आपको फिर तय करना होता कि नहीं, हमें राम मंदिर ही जाना है, तो उसमें से आप तय कर पाती कि नहीं? या फिर अगर आपको उसमें ना जाकर कोई और दिन है, खास जी दिन है। जरूर कर पाते, लेकिन जब मालूम हुआ तो लास्ट डेट थी जिस दिन मैंने करवाया, हुँ, तो उन्होंने ये बोला कि आप इतने दिनों से टीचिंग कर रही हैं, अगर आप नहीं करेंगी ये कोर्स। मैंने मना भी किया क्योंकि मैंने अभी बीटीसी का डाला हुआ था। अभी हमने जो आपको हुँ, समझाना चाहा कि जी, एक ऑप्शन हो गया कि किसी ने बता दिया कि ये चीज़ है और आप गईं वहाँ पर, और किसी ने जी, बता दिया कि ये ऑप्शन है आपके सामने। अब आपको खुद उसमें से चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। तो हुँ। दोनों में बेहतर क्या है कि कोई एक आपको बता दिया जाए या सारे बता दिए जाएँ, फिर अब आप सिलेक्ट कीजिए उसमें से हमारे लिए बेहतर क्या है? दोनों में क्या सही होगा? तो सारे बताने पे सेलेक्ट अच्छे से हाँ, कर सकते हैं। 99.9% लोग जो भी हुँ, पढ़ाई करते हैं, जी, वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो उन्हें सारे ऑप्शन मालूम हैं। जी, उन्हें 1 या 2 ऑप्शन मालूम हुए, उन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट कर लिए। लेकिन अगर सारे ऑप्शन मालूम हो जाएँ कि क्या-क्या, क्या रास्ते हैं, तो सबसे जी, बेहतर रास्ता
वो चुन लिया जाए। तो खैर ये मेरे पास आपकी सर टाइम नहीं था, हाँ, वो हम इसलिए समझ ये हुआ लास्ट टाइम, वो क्योंकि मैंने ये एमए आपके किया साथ हुआ था। ये सिर्फ़ आपकी कहानी नहीं है। जी, हमने शुरू में ही कहा 99.9% लोगों की है, चूँकि हम तो बराबर हर किसी से बात कर रहे हैं, हर किसी का हुँ, सुनते हैं, जी, हम तो सबका देख रहे हैं, लगभग यही कंडीशन है। खैर आते हैं आपके पॉइंट पर। जी, तो ये जब कोर्स आया था, तो ये कोर्स हुँ, आया क्यों वो आपको बता दें। वर्ष जी, 2009 में एक कानून पास हुआ, आरटी एक्ट। जी, उसमें लिखा हुआ है, साफ-साफ आप पढ़ लीजिएगा जा कर के गूगल करके, कि स्कूलों में ट्रेन्ड टीचर होंगे और टेट पास टीचर होंगे। उसमें जी, प्राइमरी की और जूनियर की बात की गई खास तौर पे। ठीक है? इसके बाद अभी जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है 2020 में, जी, और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया और आरटी एक्ट जो लागू हुआ था, दोनों को ध्यान में रख कर के ये कोर्स कराया गया। जी हाँ। तो आरटी एक्ट ये कहता है कि ट्रेन्ड टीचर होना ही चाहिए। तो ये सिर्फ़ गवर्नमेंट स्कूलों के लिए ही नहीं कहा गया है, सभी स्कूल चाहे वो गवर्नमेंट हो या एडेड हो या प्राइवेट हो। प्राइवेट हो सभी के लिए, हाँ। तो जो आरटी एक्ट 2009 में आया था, उसमें 5 साल की छूट दी गई थी कि 5 साल तक तो छूट है, इन 5 सालों में व्यवस्था बना लेना है, फिर आगे कड़ाई की जाएगी। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाईं, तो उस छूट को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया, यानी कि जी, 2019 तक हो गया समय। तो 2019 तक जब समय हो गया, तो 2019 के बाद ये चीज़ कड़ाई से लागू करना था, इसलिए 2017 में ये कोर्स लाया गया। जी, तो एक तो ये कारण हो गया इस कोर्स को लाने का, कि कोई भी टीचर अनट्रेन्ड न रहे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, जहाँ भी कोई भी पढ़ा रहा है या पढ़ाने का इच्छुक है, तो वो ट्रेन्ड रहे। इसलिए जितने भी प्राइवेट स्कूलों में टीचर पढ़ा रहे थे और ट्रेनिंग कोई नहीं किए थे, तो उनके लिए ये कोर्स लाया गया और किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया गया कि नहीं आपको करना ही है। ऐच्छिक था कि जो भी जी। कहीं पढ़ा रहा है, इसमें आवेदन करके इस कोर्स को कर सकता है, और ज़्यादातर स्कूल वाले प्रेशर बनाए जो भी उनके यहाँ पढ़ा रहा था उनके ऊपर। तो आपके हाँ, प्रिंसिपल वही हुआ। हाँ, तो आपके प्रिंसिपल साहब ने भी ऐसे ही प्रेशर बना दिया होगा, तो यस, आपने कर लिया। लेकिन आपके सामने हुँ, विकल्प था एनएसडीएलएड, ये डीएलएड रेगुलर वाला और बीएड, सारे ऑप्शन थे। खैर उस परिस्थिति में आपने ये कर लिया। इसके पीछे दूसरा रीज़न हुँ, बता दें इस हुँ, कोर्स को लाने का। जी, इस कोर्स को दूर तक सोच करके लाया गया। भविष्य में गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी शुरू करने का प्लान कर रही थी। तो गवर्नमेंट को प्री प्राइमरी के लिए भी टीचर चाहिए भविष्य में, ये रिक्वायरमेंट उनकी भविष्य में होगी। तो वहाँ पर एनटीटी वालों को लिया जाएगा, ये प्लान किया गया। लेकिन एनटीटी इतनी संख्या में नहीं है, और एनटीटी ज़्यादातर लोग जो भी किए हैं, कहीं हुँ, छोटे-मोटे संस्थानों से कर लिए हैं, कोई मान्यता प्राप्त होगा, कोई नहीं होगा, वो तो बाद में। हाँ, ऐसा हुआ है। हुँ। तो वहाँ पर फिर जब टीचर की ज़रूरत होगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर के एनएच डिलीट कराया गया कि इनको भविष्य में प्री प्राइमरी में लिया जाएगा और फिर आगे चल कर के प्राइमरी। सर मेरे साथ तो ये हुआ था कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझे पेमेंट देना मतलब सैलरी देना ही बंद कर दिया था कि आपका डीएलएड इतने कम में हो जा रहा है। तो हमने उनसे ये भी बोला हुँ, हुँ। कि आप ज़िम्मेदार बनेंगे, कल को ये मान्य नहीं होगा। अगर आपने आज सुन लिया है, हुँ, ये हुँ। भर्ती में वैलिड होगा और अगर कल को नहीं होगा, तो ये आप ज़िम्मेदार बनेंगे इस चीज़ के? देखिए, कहने को काफ़ी बहस हुई। हर कोई कहने को हुँ, उस वक़्त भले कुछ भी कह दे, लेकिन घूम फिर कर के आता है अपने ऊपर ही। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म भरवाने गई कैफ़े में, जी, कैफ़े वाला सही भर दिया तो अच्छी बात, कोई गलती कर दिया तो उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं आने वाली है। कोई ज़िम्मेदारी सही नुकसान बात। किसका होगा? कैंडिडेट का। हाँ, और परिणाम होता है, अभी देखिए बहुत सारे शिक्षा मित्र ने फॉर्म भरा था 69,000 में, जी, सुपरटेट भी पास कर लिए, अच्छे हुँ, नंबर रहे, मेरिट में वो आ रहे थे, लेकिन वो जी, शिक्षा मित्र वाले ऑप्शन पर टिक करना भूल गए। ये फॉर्म हुँ, उन्होंने खुद नहीं भरा होगा, कैफ़े वाले से भरवाया होगा। अब कैफ़े वाले ने गलती कर दिया, उस ऑप्शन पर टिक नहीं किया, तो उनकी गिनती शिक्षा मित्र में नहीं हुई, जिसके कारण से उनको जो 25 नंबर वेटेज मिलना था, वो नहीं मिला। उस कारण से वो मेरिट से बाहर हो गए और आज तक नियुक्ति नहीं मिली है उनको। तो 2 साल पहले नियुक्ति मिली थी, 2 साल का नुकसान हुआ कि नहीं उनका? वो तो हो गया। अब क्या लेकिन अब कैफ़े वाला उनका 2 साल लौटाएगा? क्या कैफ़े वाला 2 साल की सैलरी देगा उनको? नहीं देगा। तो किसने क्या गलती किया, उसको छोड़ दीजिए। पहली ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यक्ति की खुद की बनती है।
खैर आपका तो कितना जी, लेकिन सर मैंने उनसे यही बोला और मैं जो कर रही थी उससे हम लगातार करते ही रहे। हुँ, जैसे हुँ। एमए किया, हुँ, फिर हुँ। उसके बाद अब मेरा बीएड हुँ, प्रथम हुँ। सेमेस्टर है। हुँ, हुँ। 1 साल वेट किया, लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं तो हमने बैठना ना अच्छा समझ के बीएड करना स्टार्ट किया। 2 हुँ, बार हुँ। सीटेट क्वालीफाई किया, 1 बार उर्दू से, अच्छा, इस बार इंग्लिश से। तो सीटेट आपने किसके बिहाफ़ दिया एनएच-डीएलएड? यस, उसी से दिया था। चलिए, तो ख़ैर आपको पता तो होगा ही कि अभी फ़िलहाल एनआईडीएलएड से जो आप सीटेट पास हैं, वो किसी काम का नहीं है। जी, तो ख़ैर आते हैं पॉइंट पर। आपका जी। समय तो जा चुका है, आप फिर बता रही हैं बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, ये सही है। तो क्योंकि मुझे जब दिखा नहीं कि ऐसा कुछ होते हुए, हुँ, तो हुँ। मैंने बैठना अच्छा नहीं समझ के एमए किया था हुँ, हुँ। और पीजीटी की तैयारी भी कर रहे थे। हुँ, फिर हुँ। मुझे लगा बीएड करना ठीक होगा क्योंकि अब मुझे उस टाइप की नॉलेज हो चुकी है, जो हुँ, हुँ। पहले नहीं थी। हाँ, यही चीज़ सेम होता है सबके साथ जब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तब तक हर व्यक्ति यही समझता है कि हाँ, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो बहुत थोड़ी-सी नॉलेज होती है, डीप नॉलेज किसी को नहीं होती है, ना कोई स्कूल वाला, ना कोचिंग वाला, कोई इतना डिटेल में बताता नहीं है। जी, जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ये चीज़ें हम लोग के साथ भी हुई हैं, हमारे साथ भी हुई हैं। हमें भी कोई बताने वाला नहीं था और ट्रायल एंड एरर ये किया, रिज़ल्ट मिला तो अच्छा है गलतियों से ही हाँ, सुधार हुआ। हाँ, गलतियाँ करते गए, सीखते गए इसी तरह से तो आज मुअल्लिम भी किया हुआ है, हुँ, हुँ, उर्दू से तो अच्छा। उस टाइम ये चलता था, हुँ, तो हुँ, किया। अच्छा, लेकिन फिर अच्छा। उसमें भी नहीं दिखा तो फिर बीएड करना अच्छा समझा। चलिए, तो आप अभी फ़िलहाल बीएड कर रही हैं, ऑलरेडी आप जी, एनआईएस डीएलएड कर चुकी हैं और जी, मॉडलिंग भी आपने कर रखा है। जी, तो मॉडलिंग के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी कुछ भी नहीं है। जी। ये क्या ग्रेजुएशन के बाद होता है या तो बीटीसी होता है ये। अच्छा एक तरह से बीटीसी वाला है ये। जी, जी। चलिए, तो आपको लेकिन ये तीनों पुराना ही वैलिड किया जाता है। हाँ, हाँ, तीनों हम आपको बता दे रहे हैं, आपके सामने जी, क्या-क्या रास्ते हैं अब। तो जी, पहली बात तो देखिए एनआईएस डीएलएड जो है, जी, वो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। जी। अभी आप एक मुद्दा देख रही होंगी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है बीएड और बीटीसी डीएलएड वालों का। जी, देखा हुँ, मैंने। तो वहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है एनसीटीई। अभी आप देखिएगा जजमेंट 20 तारीख के बाद या 20 तारीख को शायद आ रहा है, उसमें देखिएगा जी, जजमेंट में एनसीटीई का ज़िक्र ख़ास तौर पे किया गया होगा। क्यों? क्योंकि एनसीटीई ही वो संस्था है, जो सारे नियम कानून बनाती है, किसको वैलिड करना है, किसको नहीं। तो अभी फ़िलहाल एनसीटीई ने जी, एनआईओएस को डीएलएड पाठ्यक्रम ये पढ़ाई कराने का अप्रूवल दिया था, तो उन्होंने ये पढ़ाई करा दिया। लेकिन अभी तक एनसीटीई ने एनआईएस डीएलएड कौन-सा टेट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इससे ये तो संबंधित कोई लेटर नहीं जारी किया है। ये तो स्टार्टिंग में भी नहीं कहा था। हाँ, कभी नहीं, एक्चुअली होता ये क्या है पहले हाँ, कोर्स आता है, फिर कोर्स के बाद तब उसे जो है कहाँ-कहाँ, क्या-क्या मान्यताएँ दे रही हैं, अलग संस्थाएँ तब मान्यता देती हैं, ऐसा ही हमेशा होता है। जी, पहले कोर्स आता है, उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें उससे संबंधित जुड़ती चली जाती हैं। तो अब ये नया कोर्स आया है, तो अभी जो भी लोग टेट या सीटेट इसके बिहाफ़ पास कर रहे हैं, जी, वो गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी वो काम नहीं आएगा। ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं बिहार का, जी, जी, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को छूट है, चाहे वो जो भी नियम बना सकती है, तो उसके जी, आधार पर उन्होंने अपने यहाँ एनआईएस डीएलएड को लेना शुरू किया, जी, ठीक है? चूँकि एनआईएस डीएलएड भी एक वैलिड ट्रेनिंग है, तो उसके बिहाफ़ ले लिए। लेकिन अगर वहाँ पर डीएलएड वाले, बीएड वाले या अन्य जो भी लोग हैं, अगर जी। उनका कहीं से नुकसान हो रहा होगा और वो इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, तो एनआईएस डीएलएड वहाँ जीत नहीं पाएगा क्योंकि उनके पास अप्रूवल है ही नहीं एनसीटीई का। तो जब स्टार्टिंग से ही नहीं दिया गया अप्रूवल, हाँ, हाँ। तो इस बेस पे केस करना कोई मतलब नहीं निकलता है। नहीं वहाँ हुँ, पर अगर हुँ, ऐसा होता अभी तो फ़िलहाल वो गवर्नमेंट वहाँ ले रही है, ले चुकी है, लोग नौकरी भी कर रहे हैं, चूँकि जी, किसी ने चैलेंज नहीं किया है। जी, जैसे अपने यहाँ यूपी में 69,000 में बीएड को लिया गया, क्योंकि केंद्र ने अप्रूवल दिया, राज्य ने अपने नियम में सुधार किया, तो जी, बीएड को अप्रूवल मिल गया और भर्ती में मौका दिया गया और नौकरी भी पा गए। लेकिन फिर भी चैलेंज कर दिया गया, तो अब कोर्ट तय करेगा कि वो जो सिलेक्ट हो चुके हैं रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो नियम अगर है, तो रहेंगे, अगर जी, नियम नहीं है,
तो नहीं रहेंगे। तो इस मैटर में देखा जाए तो 2018 में बीएड को वैलिड कर दिया गया, तो इसलिए जब फाइनल ऑर्डर होगा तो बीएड वाले रहेंगे। लेकिन जब बिहार वाला मैटर आएगा कहीं एनआईएस डीएलएड का, जी हाँ। अगर कोई चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और जब फाइनल ऑर्डर होगा सुप्रीम कोर्ट से और उस समय तक अगर एनसीटी अप्रूवल नहीं देती है, तो जी बिहार में जो लोग नौकरी पाए भी हैं उनको हटाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप यूपी में है ना, जी हाँ। तो यूपी की बात करते हैं। जी तो यूपी में अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम लगातार बहुत सारी चीजें बता रहे हैं जो होने जा रही हैं। तो जी हाँ। एनआईएस डीएलएड को प्री प्राइमरी में लेने की तैयारी है। तो आपके सामने एक वो रास्ता है, और वहाँ पर कोई भी टेट वगैरह सुपर टेट अभी फिलहाल नहीं है प्री प्राइमरी में। और दूसरा, आपने जो मॉलिम किया है, तो यूपी के अंदर उर्दू शिक्षकों की भी भारी मात्रा में भर्ती होगी, क्योंकि उर्दू यूपी में बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और जो भी आप लोग का क्या मदरसा होता है या मदरसा। हाँ, तो वहाँ पर भी टीचर रखे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं रखे जाएंगे, उनमें भी व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। तो इसके लिए कोई टेट वगैरह होगा या? अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है टेट वगैरह, अच्छा। हमारी जानकारी में तो नहीं है। 2013 में एक बार भाषा का टेट हुआ था, तो लोगों ने हिंदी से, संस्कृत से, उर्दू से, इस तरह से दिया था। लेकिन जी फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आता है तो आप दीजिएगा। तो दूसरा हो गया आपका जो मौलिम वाला है, उससे जी भी हाँ। भर्ती आएगी। जी ठीक है, और तीसरा आप बीएड कर रही हैं, जी हाँ। और ऑलरेडी आप जो है एडमिशन ले चुकी हैं, एक सेमेस्टर हो चुका है ना, नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर है। चल रहा है। हम्म। तो आप बीएड के आधार पर अब जितना जी भी टेट या सीटेट जो भी देना हो, बीएड के आधार पर दीजिएगा। जिस दिन आपने जी ठीक है। एडमिशन ले जैसे लिया, सर अब जो टेट आने वाला है, हाँ जो अब आने वाला है हाँ वो हाँ, मतलब ये फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अगर दें तो क्या वो वैलिड होगा? 100%। आपने शायद जियो नहीं पढ़ा, हम बार बार अभी आज ही हमने एक पोस्ट लिखा है, उसमें भी जिक्र किया है हमने। वो पोस्ट है बीएड टेट 2011 संबंधित, लेकिन इस पॉइंट का जिक्र उसमें भी किया गया है। नहीं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में बीएड देना। वही बता रहे हैं, वही हाँ। बता रहे हैं, जो जियो जारी हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने जिस दिन जी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया, जैसे कि आज मान लीजिए हमने एडमिशन ले लिया, जी हाँ। अब हम कल से टेट सीटेट देने के लिए एलिजिबल हो गए, जी हाँ। तो एडमिशन के तारीख से माना जाता है। तो आपने तो ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है और एक सेमेस्टर भी कंप्लीट कर लिया है ना। जी नहीं, अभी एग्जाम है चलिए, 3 मार्च एग्जाम है, से। पढ़ाई तो एक सेमेस्टर का हो गया ना, यानी कि आपने हाँ एडमिशन हाँ। को पहले लिया होगा ना, कुछ महीने पहले। हाँ हाँ। तो जिस दिन आपने एडमिशन जी लिया था, एडमिशन के दूसरे दिन से ही आप टेट सीटेट देने के लिए एलिजिबल हो गई थी। जी तो अगला जो भी टेट या सीटेट आता है, यूपी वाला हो या केंद्र वाला, आप जी दे हाँ। सकती हैं, 100% वैलिड है। तो तैयारी कीजिए, टेट सीटेट आता है बीएड के बेस पर, उसको दीजिए। और सर एक और छोटी सी जानकारी, हम्म, जैसे मैंने पीजीटी डाला हुआ है, तो अब ये पीजीटी का एग्जाम कब तक होने की चांसेस हैं? 2021 वाला, हाँ, 2021 वाला जो जुलाई में, 2021 या 22 में शायद भरा गया था ना। 2022 में भरा गया है। अच्छा 21 वाला तो एग्जाम हो चुका है। हाँ हाँ, 22 में। हाँ। तो एग्जाम देखिए, बार बार अखबारों में चर्चा आ रहा है कि नया आयोग, तो जो नए आयोग की बात हो रही है, इस आयोग के गठन के बाद ही जो है संभावना है एग्जाम होने की। तो हो सकता है कि अभी टाइम लगे, और 1-2 महीने 3 महीने भी टाइम लग सकते हैं। आप अपनी जी तैयारी पूरी रखिए, पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू। एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है, इसलिए कंफर्म कुछ भी कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि विभाग को जारी करना है। तो या तो जो नया आयोग बनेगा वो कराएगा एग्जाम, या तो उस आयोग के बनने से पहले ही होगा, क्योंकि ये पुराना भर्ती है। ठीक है, इसमें कोई तरह का टेट नहीं लिया जाएगा पहले, जो ये जब फॉर्म भी डल चुके हैं? जब भी कोई फॉर्म भरा जा चुका होता है, हाँ हाँ। उसमें जो नियम शर्तें लिखी गई होती हैं, उन्हीं नियम शर्तों के आधार पर ही भर्ती होती है। जी कोई विवाद होता है उसमें, तो फिर उस जी विवाद के कारण कोई परिवर्तन होता है, वो अलग मैटर होता है, वो रेयर केस में होता है। लेकिन जो भी नियम शर्त होते हैं वो विज्ञापन में जी लिख गया, तो उस वक्त जब आपने फॉर्म भरा, जो नियम था उसी नियम अनुसार सब कुछ होगा। अब आगे जो भर्ती होगी, यानी कि जी विज्ञापन जो नया आएगा,
जी हाँ। उसमें अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कहा जा रहा है कि बीएड अनिवार्य हो जाएगा और उसके लिए भी भविष्य में टेट देना अनिवार्य हो जाएगा। टेट पास करने के बाद ही टीजीटी और पीजीटी दोनों में वहाँ भी टेट लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये साफ-साफ लिखा हुआ है। तो वो सब चीज़ें जब होंगी तब होंगी आगे की भर्तियों में, लेकिन अभी जो पुराना फॉर्म भरा जा चुका है, इसमें कोई जी। दिक्कत नहीं। ठीक है? जैसे हम पूछना चाहेंगे कि जो टीजीटी है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जैसे हुँ, हिंदी लेना हो हुँ। तो संस्कृत इंटर में होना ज़रूरी है? हाँ, हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन मांगता ही है। जैसे ग्रेजुएशन में हिंदी रहा हो और इंटर में ग्रेजुएशन में हिंदी था, अगर संस्कृत ग्रेजुएशन में रहा हो ठीक, नहीं तो नहीं कम से था, कम तो इंटर मांगता ही है। इंटर मांगता ही है। हाँ, तो इंटर में रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए एक सब्जेक्ट से। और इंटर मैंने डाला हुआ है एक सब्जेक्ट से, अ, संस्कृत से, तो मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा? इंटर डाला है आपने? जी। हमें एक बार देखना पड़ेगा ये पड़ेगा नोटिफ़िकेशन। आप एक बार जो है केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का और यूपी का सबका जी। नोटिफ़िकेशन चेक कर लीजिए कि कहाँ क्या माँगता है। अच्छा, मेरे ये ख्याल अलग-अलग है। पहले अलग-अलग थोड़े डिफरेंस थे, लेकिन अब एक जैसा होने जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। तो आप एक सब्जेक्ट से कर रही हैं, यानी कि आप भविष्य में देने के लिए प्लान कर रही हैं ना? जी, जी। तो भविष्य में जो कुछ भी होगा, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार होगा। हाँ, अब तो नया हाँ, तो आने वाला आप है ध्यान से पढ़ेंगी जब 26 जनवरी में। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब पढ़ेंगी, तो उसमें बहुत सारे जो बातें लिखी गई हैं, वो जी। ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में पहले से चल रहे हैं। डीएसएसबी में पहले से वो चीज़ें चल रही हैं। जी हाँ। इसीलिए हमें जब भी कोई चीज़ देखना है, चेक करना है, कन्फर्म करना है, मैच कराना है, तो नवोदय विद्यालय देखना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय देखना चाहिए, डीएसएसबी देखना चाहिए। क्योंकि वहाँ जो चीज़ें पहले से चल रही हैं, जो रूल्स जी। वहाँ लगे हुए हैं, वही चीज़ें अब धीरे-धीरे हर जगह किए जा रहे हैं। तो इसको एक बार आप कन्फर्म कर लीजिए, हम कन्फर्म नहीं है, एक बार हम भी सर्च कर लेंगे और मिल जाता है हम तो आपको मैसेज कर देंगे, जी। ठीक है? या किसी डिस्कशन होगा फिर कभी तो उसमें बता देंगे। जी। इंटर आपने डाल ही रखा है, जी, तो प्रावैधिक कला और संस्कृत। अच्छा, तो कोशिश कीजिएगा ये राजेश टंडन या इग्नू से जी। आप एक सब्जेक्ट से कर लीजिएगा फिर से ये ग्रेजुएशन। जी। तो ग्रेजुएशन भी थैंक आप कर लेंगी तो जो है कन्फर्म हो जाएगा आपका पूरा जो रिक्वायरमेंट है उनकी जी। एलिजिबिलिटी की हो जाएगी। तो आपके सामने टीजीटी है, पीजीटी है, बीएड आप कर ही रही हैं। जी, जी। एनआईएस डीएलएड वाला बता ही दिए, प्री प्राइमरी का और मॉडलिंग का जी। भी बता दिया हमने हमारी जानकारी में जो था। जी, थैंक यू सर। और अच्छा कोई लगा डाउट बात कहीं? की। जी, नहीं। चलिए ठीक है, फिर रखें तब? थैंक यू। वेलकम।